अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि विटामिन डी जो है ये आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। सबसे अहम सतून आपके जिस्म का अगर कोई है तो वो विटामिन डी है, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है, आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है। सारे ऑर्गन्स के पीछे विटामिन डी काम करता है, सारी बीमारियों के पीछे विटामिन डी काम करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत के पीछे विटामिन डी काम करता है, बल्कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस भी यही एब्जॉर्ब करता है। अगर आप विटामिन डी के बगैर कैल्शियम लेते रहें तो आपकी बॉडी के अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रहेगा जब तक कि विटामिन डी नहीं आ जाता और वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है और आपकी जो बॉडी है वो विटामिन डी की भीख मांग रही है। सबसे पहला जो इसके अंदर सिम्टम है वो क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत जल्दी बीमारियां लगेंगी, जल्दी जल्दी आपको बुखार होना शुरू हो जाएगा, या कभी छींकें लग जाएंगी, कभी आपको एलर्जी हो जाएगी, किसी और को आप खांसता हुआ देखेंगे तो आपको खांसी शुरू हो जाएगी, किसी और को छींकता हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा आप बीमार हो रहे हैं। फिर इसी तरह ये कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो बहुत स्लोली रिकवरी होगी, आप बहुत देर से ठीक होंगे। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम लग गया तो 10, 15, 20 दिन तक आपका वो नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं होगा। इसी तरह अगर आपको बुखार हो गया तो आपको कई कई दिन तक जो है रोज़ रात को या दिन के वक्त आपको बुखार हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल्स कम हैं। दूसरा सिम्टम क्या है कि आपके मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाएंगे, ख़ास तौर पे फीमेल बॉडी के अंदर। जो आपका विटामिन डी है ये स्टीरॉयड हार्मोन है और आपकी बॉडी के अंदर ये ऐसे काम करता है जैसे कोई मास्टर स्विच हो, जैसे आपकी बिजली का एक मेन सॉकेट होती है, एक मेन स्विच होता है, बिल्कुल इसी तरह ये आपके जिस्म का मेन मास्टर स्विच है और ये 200 जीन को कंट्रोल करता है। और ये आपकी बॉडी के अंदर 200 से ज़्यादा जीन को कंट्रोल करता है। ये उनको स्विच ऑन भी करना जानता है और ऑफ भी करना जानता है। जिन लोगों का मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विच होता हो, ये जो फटाफट आपकी मूड चेंजिंग है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी लेवल्स कम हैं। फिर इसी तरह अगर तीसरा सिम्टम क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो होने लगता है। आप सुबह उठते ही आपको लगता है कि मेरी या तो नींद पूरी नहीं हुई, या ये कि मैं फ्रेश नहीं हूँ, या सुबह उठने के बाद ही आपका फ़ौरन थोड़ी देर दोबारा सोने को दिल करता है, या कोई काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती चढ़ी रहती है, काहली चढ़ी रहती है। तो इसके पीछे आपके रेड ब्लड सेल्स तो कम होते ही हैं, लेकिन इसकी एक और वजह विटामिन डी की कमी भी है। चौथा सिम्टम क्या है कि चूंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होने लगती है, आपकी आपको हड्डियों में दर्द होती है। कभी आपको घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा, कभी आपको शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा, कभी आपको जो है वो कूल्हे की हड्डी में दर्द शुरू हो जाएगा, कभी आपको बैक बोन कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये जो हड्डियों का दर्द है ये इस बात की निशानदेही है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल्स कम हो रहे हैं। फिर अगला सिम्टम क्या है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है, कुछ लोगों की फ्लेकी भी होने लगती है। फिर इसी तरह जिन लोगों को सोरासिस का इशू हो, या ये कि जिन लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो, तो उसके पीछे भी विटामिन डी की कमी काम कर रही होती है। फिर छठी अलामत क्या है कि आपको आपके जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको मरोड़ से उठने हैं, आपके बहुत जल्दी मसल जो है वो थकना शुरू हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना हाथ ऊंचा करते हैं, थोड़ी देर के बाद ही आपको लगता है कि मेरे से बाल नहीं बन रहे हैं, मेरा हाथ थक गया है, या ये कि मैं बच्चे के बाल नहीं बना पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी थक गई हूँ, मेरी शोल्डर जो है बिल्कुल थक गए हैं। तो ये जो सारी वीकनेस है जो कि आपके मसल्स के अंदर आ जाती है, ये भी विटामिन डी के लेवल्स की कमी की तरफ इशारा करती है। फिर सातवीं अलामत क्या है कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ख़तरनाक किस्म के हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, या बारीक होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो जाती है। तो ये जो ब्रिटलिंग, जो आपके बाल ब्रिटल हो जाते हैं, ये भी विटामिन डी की कमी है। आठवीं अलामत क्या है कि आपका जो विजन है, आपकी जो आंखें हैं, जो नज़र है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे आप जब कम रोशनी हो या अंधेरा हो, वहाँ पे आपकी आंखों के जो प्यूपल्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते,
और वो ठीक से खुल नहीं पाते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको अंधेरे में कुछ देखने में, ड्राइविंग करने में या अंधेरे में कुछ पढ़ने में आपको बहुत दुश्वारी महसूस होती है। 9वीं अलामत क्या है कि आपके मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि ये अंदर हों या ये कि ये बाहर हों, आपके होंठों की साइड पे हों, किनारे पे हों, या आपकी ज़ुबान के ऊपर हों, या ये कि बिल्कुल अंदर वाली साइड पे, जहाँ भी हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन इसके पीछे विटामिन B12 की कमी भी काम करती है और विटामिन D की कमी भी काम करती है। और सबसे आखिरी पॉइंट क्या है, सबसे आखिरी सिम्टम क्या है कि आपके दांतों से, आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। असल में विटामिन डी जो है ये भी आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। जिस तरह से विटामिन B12 काम करता है, बिल्कुल उसी तरह विटामिन डी भी आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, उन्हें प्रोड्यूस करता है, उनको पैदा करता है। और आपके जो ब्लीडिंग गम्स हैं वो भी, अगर आपको लगता है कि मेरा जब भी मैं ब्रश करता हूँ या जब भी मैं कुल्ली करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, तो आप समझ जाएं कि आपकी जो बॉडी है वो आपसे विटामिन डी मांग रही है। और अगर आपकी बॉडी को पानी की नीड हो और आपको पता हो कि आपको बहुत प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूँ, तो आप फ़ौरन पानी पीते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर इन निशानियों में से 4 से 5 निशानियां भी आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, तो आप समझ जाएं कि आपका जिस्म विटामिन डी का प्यासा है और उसको फ़ौरन विटामिन डी दें। विटामिन डी की जो किस्म आपको लेनी चाहिए वो कोलीकैल्सिफ्लॉर है। ये मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि विटामिन डी के आगे इंग्रेडिएंट्स में आपने लाजमी देखना है कि कोलीकैल्सिफ्लॉर जो है ये लिखा हुआ हो, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन किस्म है जो कि हमें लेनी चाहिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि सेहत के सफ़र को जारी रखने के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।